10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है। हर चरण के चुनाव प्रचार में नेता अलग अलग मुद्दे उछाल रहे हैं। बात परिवारवाद की भ्रष्टाचार से शुरू होकर आरक्षण और संविधान तक पहुंच चुकी है। लेकिन बिहार के रण में पिछले 4 महीने से एक मुद्दा लगातार छाया रहा है और वो है बिहार में नौकरी और रोजगार का। अच्छी बात यह है कि लंबे समय बाद इस बार राजनीति में नौकरी और रोजगार पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर श्रेय लेने की सियासत भी बिहार में लगातार जारी है। तो मौसम चुनाव का है और ऐसे में बिहार में शिक्षकों की बहाली पर सबसे ज्यादा श्रेय की सियासत दोनों ही तरफ से हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ साफ कह चुके हैं कि महागठबंधन की सरकार में जो शिक्षकों की बहाली हुई है उसमें आरजेडी की कोई भूमिका नहीं है और शिक्षकों की बहाली उनकी साफ निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा थी। तो ऐसे में 17 महीने के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी बेवजह का क्रेडिट ले रही है। यानी नीतीश कुमार सीधा संदेश दे रहे हैं कि दोनों की सीएम ने ही नौकरी देने का फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि नौकरी देने का फैसला मेरा, फिर तेजस्वी यादव को किस बात का क्रेडिट। शिक्षकों की बहाली को नीतीश कुमार लगभग हर चुनावी मंच से अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि बिहार में 10 लाख नौकरी देने का जो लक्ष्य रखा गया है उसे अगले 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा। ये 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दिया गया। और हम लोगों ने 20 में तय कर दिया, क्या कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख से ज़्यादा रोजगार देंगे। और आपको मालूम है 4 लाख से ज़्यादा नौकरी हो गया, 1 लाख के करीब काम पूरा होने जा रहा हो रहा है, 3 लाख का काम शुरू हो रहा है और हम लोगों का काम अगले साल के अंत में शुरू होगा। तब तक 10 लाख तो करेंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे ज्यादा करेंगे। और आप जान लीजिए रोजगार का काम भी 5 लाख लोगों को रोजगार हो गया। तो एक एक तरह से हम लोग न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम करते रहते हैं। तो इसीलिए याद करिए कि जो दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए। तो शिक्षक बहाली का श्रेय ले रहे तेजस्वी यादव को जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा ने 2 टूक जवाब दिया है। संजय झा ने कहा है कि जिन शिक्षकों की बहाली का श्रेय तेजस्वी यादव ले रहे हैं उस पर मैं साफ कर दूं कि शिक्षकों की जो बहाली हुई थी उसमें उनके शिक्षा मंत्री की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर 2 महीने तक ऑफिस गए ही नहीं थे और बहाली की फाइल में उनका साइन भी नहीं था, क्योंकि वे बहाली के खिलाफ थे। ऐसे में जो बहाली हुई थी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साइन से हुई थी। शिक्षा में जो बहाली हुई टीचर की, जो शिक्षा मंत्री थे ऑफिस नहीं जाते थे 2 महीना, वो ऑफिस नहीं गए इसलिए बहाली हो पाई। कोई रोल उनका नहीं है, फाइल पर दस्तखत उनका नहीं है शिक्षा मंत्री का, तो ऑफिस ही नहीं जाते थे, वो खिलाफ थे बहाली के। मुख्यमंत्री का था कि बीपीएससी से बहाली करेंगे, ये लोग फिर गड़बड़ नहीं कर दे टीचर बहाली में। मुख्यमंत्री ने बीपीएससी से बहाली करवाई और मुख्यमंत्री जी का साइन है, शिक्षा मंत्री का साइन नहीं है उस फाइल पर जो टीचर की बहाली हुई, जो पहले से तय था। तो बिहार में नौकरी की बहार की सियासत को आप समझिए। 2005 से 2020 तक 8 लाख नौकरी, अगले साल तक 10 लाख नौकरी देने का टारगेट रखा गया है। 4 लाख से ज्यादा नौकरियां मिल चुकी हैं, 3 लाख नौकरी देने पर काम अभी भी जारी है। अगर जरूरत पड़ी तो और भी नौकरी देगी सरकार से नीतीश कुमार की तरफ से यह भी कहा गया है। 10 लाख से भी ज्यादा नौकरी सरकार लोगों को देगी, ये टारगेट रखा गया है। 5 लाख रोजगार भी सरकार दे चुकी है और अब सत्ता बदलते ही श्रेय की सियासत को समझिए। तो बिहार में बम्पर शिक्षक बहाली पर जेडीयू की दलील है
जेडीयू ने इसे 7 निश्चय पार्ट 2 का अपना हिस्सा बताया है। आरजेडी ने इसे 17 महीने की सरकार की उपलब्धि बताया है। तेजस्वी यादव की पहल से बहाली हुई आरजेडी ये दावा कर रही है, तो वहीं दोनों ही तरफ से पोस्टरबाजी भी शुरू है। दोनों तरफ से बहाली पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अब चुनावी मंच से भी श्रेय की सियासत लगातार जारी है, जहां एक तरफ से नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीएम हम हैं, हमने फैसला लिया और 7 निश्चय पार्ट 2 का ही ये फैसला था कि नौकरी बड़े पैमाने पर बिहार में दी जाएगी और उसी के तहत ये सब कुछ किया गया है। तो वहीं आरजेडी की तरफ से दलील दी जा रही है कि तेजस्वी यादव की इच्छा शक्ति की वजह से ही 17 महीने के अंदर इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला है। तो मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि शिक्षकों की बहाली में आरजेडी की कोई भूमिका नहीं थी और उनके साइन से ही शिक्षकों की बहाली हुई है। बावजूद इसके आरजेडी इसे अपनी उपलब्धि बताने में लगा हुआ है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने आरजेडी पर हमला किया है, तो आरजेडी नीतीश कुमार से जवाब मांग रहा है। सिर्फ नौकरी देने का ढोल पीट रहे हैं। यह कोई भी समझ सकता है कि सरकार में फैसले लेने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का होता है या किसी और को। क्रिकेट या किसी भी टीम का नेतृत्व कप्तान करता है, दूसरे खिलाड़ी कप्तान के नेतृत्व में सिर्फ प्रदर्शन करते हैं। तेजस्वी के बारे में जग जाहिर है कि न तो कभी बेहतर खिलाड़ी साबित हुए और न ही बेहतर जनप्रतिनिधि। ये सिर्फ भ्रष्टाचार का रायता फैलाने में माहिर है। नौकरी देने का फैसला तेजस्वी का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय का फैसला है। यही कहा जाता है कि काम करे कोई, उसका श्रेय लेने के लिए ढोल कोई और पीट रहा है। नीतीश कुमार जी किस मुंह से नौकरी का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? 17 वर्षों का पहले हिसाब दें, 17 वर्षों से एनडीए सरकार में है, कितना नौकरी दिया? तेजस्वी यादव जी जब आए तब 5 लाख नौकरी मिली। ये बात जब 2020 में तेजस्वी यादव जी कह रहे थे, यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप कह रहे थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा। अब तेजस्वी यादव जी जैसे सरकार से हटे तो पेपर ही लीक हो गया, तो ये नौकरी क्या खाक देंगे? नौकरी तेजस्वी यादव जी ने दिया है, इसलिए लोग कह रहे हैं हर हर तेजस्वी, घर घर नौकरी। तो बिहार में इस नौकरी को लेकर जारी श्रेय की सियासत के बीच कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। उसने नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव बताया है, तो जेडीयू ने इसे झूठी क्रेडिट लेने का हथकंडा बताया है। बच्चा बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत सब जानता है कि बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी होता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अब कुछ भी कर लें, इलेक्शन चल रहा है, वोट मांगना है तो वोटरों को कुछ भी बोल सोल के इधर उधर की बात बना लें, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी होता है। झूठी और नकली क्रेडिट लेने में महारत अगर किसी को हासिल है तो वह है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। राज्य सरकार ने अपने 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के तहत बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक नियुक्ति की बहाली की घोषणा बिहार के जनता के समक्ष किया था। उसी घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य में लाखों नौजवानों को रोजगार शिक्षक के रूप में देने का प्रदान किया। और अब बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की। बेगूसराय से एनडीए उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मुसलमानों को लेकर कांग्रेस पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। तो गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और मुसलमानों को लेकर हमला बोला है। आपको बता दें, लगातार तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर ये आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट दिया। कांग्रेस चाहती है कि देश में गृह युद्ध हो जाए। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर है। कर्नाटक में जो किया, मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है, मुसलमान बहुसंख्यक हो गया है। अल्पसंख्यक का दर्जा इनसे ले लेना चाहिए।
वहीं भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार जनता से जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पवन सिंह ने खुद अपना चुनावी गाना भी तैयार किया है, जिसे गाकर वो जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। पवन सिंह का कहना है कि कोई भी चक्रव्यूह रच ले, लेकिन चुनाव वही जीतेंगे, क्योंकि जनता का समर्थन उनके साथ है। चक्रव्यूह की रचता उनकर कैसे का हम भेदेंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे जनता की आशीर्वाद पे भरोसा है। और उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े हैं, सीनियर हैं। एक समय ऐसा भी था कि मैं उनके साथ भी चुनाव प्रचार किया हूं। तो समय समय की बात है, कल क्या था आज क्या है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। सीएम नीतीश कुमार आज महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पार्टी पदाधिकारियों से आज मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, प्रखंड पंचायत पदाधिकारियों से जुड़ेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिया जाएगा। पार्टी पदाधिकारियों की राय भी सीएम नीतीश कुमार जानेंगे और उसके बाद कई सारे दिशा निर्देश भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देना है। तो आपको बता दें, आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों से उनकी बातचीत होगी, प्रखंड पंचायत पदाधिकारियों से भी वो जुड़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से रणनीति बनाकर आगे बढ़ना है, वो सभी टिप्स आज मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों की राय भी मुख्यमंत्री जानने वाले हैं। और अब बात करते हैं बिहार में बढ़ती गर्मी की। बिहार में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और कई सारे ऐसे जिले हैं जहां के तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गोपालगंज की अगर हम बात करें तो वहां बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी को सबसे ज्यादा बढ़ा दिया है। तापमान यहां 44 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कल 45 डिग्री तक तापमान पहुंचने का अनुमान जताया है। दिन में लू चलने की वजह से लोग सुबह और शाम में ही घर से बाहर निकल रहे हैं। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। पछुआ हवा की वजह से लू चल रहे हैं और लू की वजह से तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर आज की तापमान की बात करें तो यहाँ पर तापमान 44 डिग्री तक पहुँच गया है। ऐसे में गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में भी मौसम की वजह से लोग बीमार होकर पहुँच रहे हैं। अगर बात करें बच्चों पर तो बच्चों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि सुबह में बच्चे स्कूल जा रहे हैं और दोपहर के 1:30 बजे तक तमाम स्कूलें चल रही हैं। खासकर जो केंद्रीय विद्यालय है, निजी विद्यालय है, उनकी टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि पटना, छपरा समेत कई जिलों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनज़र जिलाधिकारी की ओर से टाइमिंग में बदलाव किया गया है, लेकिन गोपालगंज में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से किसी तरह की टाइमिंग में बदलाव नहीं किया गया है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। गर्मी पड़ रही है, क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। 10 बजे के बाद हम लोग घर के बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। 10 बजते लगभग तापमान 40 के ऊपर चला जा रहा है और लू वैसे ही चल रहा है। दिन भर कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, ना कोई आदमी कुछ काम कर पा रहा है। फिर इधर 6 बजे के बाद मौसम नॉर्मल हो रहा है, उसके बाद ही कोई निकल पा रहा है। आप लोग को धूप में ड्यूटी करने में कितनी दिक्कत होती है? बहुत, पूरा पसीना से भीग जाता है शरीर को, वर्दी भीग जाता है, निकल नहीं पा रहे हैं। काफ़ी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है। लोग भी परेशान हैं, खासकर जो चौक चौराहों पर रोजमर्रा के काम के लिए निकलने वाले लोग हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान बढ़कर 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई है। ऐसे में अब ज़रूरत है लोगों को सतर्क और सावधानी बरतने की। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। पटना अग्निकांड के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। अब शहर के उन होटलों को चिन्हित किया जा रहा है जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी करती है। आपको बता दें कि पटना के पाल होटल में आग लग गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस पाल होटल की, जब गुरुवार को अचानक पटना के पाल होटल में आग लग गई और इसके बाद से ही प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव है और अब प्रशासन की टीम सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है। सुरक्षा नदारद। राजधानी पटना में कई सारे होटल ऐसे हैं
जहां अगर आप जाएंगे तो आपको सुविधाएं तो सारी मिलेंगी, लेकिन सुरक्षा नदारद मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 25 वो तारीख है जब पटना जंक्शन के करीब एक होटल में भीषण आग लगी। देखते ही देखते होटल के करीब जितनी दुकानें थी सभी आग की चपेट में आ गए। दर्जनों अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पाया, लेकिन आधा दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई सारे लोग अभी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और ऐसी घटना पटना में और भी हो सकती है, क्योंकि पटना में कई ऐसे होटल हैं जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हैं और यही वजह है कि अब प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। प्रशासन की तरफ से कई सारे होटलों के पास जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, जांच पड़ताल किए जा रहे हैं। जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे हैं उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्थान हैं, चाहे हम करबीगैया की बात कर ले, मीठापुर की बात कर ले, कई सारे ऐसे स्थान हैं पटना में जहां 4 मंजिला 5 मंजिला होटल तो बना दिए गए हैं, लेकिन गलियां इतनी छोटी है कि अगर आग लग जाए तो अग्निशमन विभाग की गाड़ियां उस होटल के पास नहीं जा सकती। रास्ते और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।